उसका और कलि पुरुष का द्वंद्व आरंभ हो चुका है। यह द्वंद्व अद्भुत, अभूतपूर्व एवं महापरिवर्तन लाने वाला है। इस द्वंद्व के बाद हमारे संसार का, विश्व का स्वरूप बिल्कुल ही बदल जाएगा। प्रियजनों, वह समय आ चुका है जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। अब इस समय जो धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं उनका अत्यधिक उत्थान होगा और पाप के रास्ते पर चलने वालों का अत्यंत पतन होगा। विश्व महापरिवर्तन की जिस धार से गुजर रहा है, ये जो उसके और कलि पुरुष के बीच में द्वंद्व, युद्ध, संघर्ष आरंभ हुआ है, यह क्या क्या गुल खिलाएगा, क्या क्या करेगा, कोई अभी उसका अनुमान नहीं लगा सकता है। एकदम से सारे का सारा बदल जाएगा। नदियों की धाराएं बदल जाएंगी, पहाड़ों का स्वरूप बदल जाएगा, धरती का आकार, रूप, रंग सब बदल जाएगा, मानव बदल जाएगा, मानवता बदल जाएगी, धर्म बदल जाएगा, सब कुछ एक सार एकाकार हो जाएगा। प्रियजनों, यह कपोल कल्पना नहीं है। इसी की भविष्यवाणियां बहुत पहले से होती आ रही हैं, हो रही हैं, और इस घटन का, इस चलन का आरंभ हो चुका है। किसने सोचा था कि यूक्रेन और रूस का युद्ध इतना लंबा चलेगा? किसने सोचा था कि अमेरिका और नाटो एक साथ हो पुरजोर रूस का विरोध करेंगे? किसने सोचा था कि इन स्थितियों में भी कहीं ना कहीं रूस को संबल प्राप्त होगा और वो खड़ा रहेगा? यह सब क्या है? यह उसके और कलि पुरुष के आपस के संघर्ष का परिणाम है। किसी को वो साध रहा है, किसी को कलि पुरुष साध रहा है। इस महान अद्भुत वेला में जो कुछ भी होगा वो अभूतपूर्व नया होगा। वो इतिहास में न पहले कभी घटा है, न आगे भी घटेगा। इस समय भगवान को मानने वाले बहुत कम बचे हैं। हाँ, भगवान के नाम पर आडंबर फैलाने वाले बहुत हो गए हैं। बड़े भव्य भव्य आयोजन, भाव शून्य, भक्ति शून्य, अतः सिर्फ प्रलाप कर रहे हैं। प्रियजनों, आप स्वयं देखें, बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, कहते हैं भागवत सुनने का बड़ा लाभ है, बहुत पुण्य है, बार बार इससे सब मनोकामनाएं पूरी होंगी, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा, और वो सब सत्य है। भागवत पुराण में बहुत शक्ति है, किंतु जब कथा की बात आती है तो लोग पता नहीं क्या उलूल जुलूल सुनाना शुरू कर देते हैं। कभी आज की लड़कियों के बारे में, कभी लड़कों के बारे में, कभी सास ससुर के बारे में, कभी अनाचार अत्याचार के बारे में, पता नहीं भागवत के नाम पे वो क्या क्या कहानियां सुनाते हैं। और बहुत बड़े मठाधीश, बहुत बड़े व्यास बनते हैं। यह क्या है? यह कलि का प्रभाव है। कलि ने इसी प्रभाव से बड़े बड़े मठाधीशों को भी मोह लिया है। धर्म के नाम के बहुत बड़े बड़े मठाधीश कलि के साथ हो अनाचार अत्याचार को ही बढ़ावा दे रहे हैं, असत्य और अधर्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आप आंख खोल कर देखें, आपको सारे का सारा खेल समझ में आ जाएगा। उनको भगवत चर्चा से अधिक धन चर्चा की चिंता है। कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर,
कोई कोई भंडारा चला रहा है, कोई कोई गौशाला चला रहा है, कोई कोई पाठशाला चला रहा है। अब विचार करें, जो कार्य सरकार के हैं, सामाजिक संगठनों के हैं, सामाजिक नेताओं के हैं, वो आज के आचार्य कर रहे हैं। कथा भागवत छोड़ के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, नाना प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। यह सब क्या है? किंचित विचार करें। घर घर में कलह हो रही है, कहीं शांति नहीं है। एक दूसरे को देख के सब जलन करते हैं, जल रहे हैं ईर्ष्या में, अनावश्यक प्रकरणों में। कहीं शांति नहीं है, कहीं सहयोग नहीं है, त्याग की भावना नहीं है। यह सब कली का प्रभाव ही तो है। अगर ऐसे में इस समय इन नाना प्रकार के गलत भावों को, गलत प्रवृत्तियों को, भ्रष्टाचार को, अनाचार को, अनैतिकता को नियंत्रित न किया गया तो हमारे समाज का क्या होगा? हमारे धर्म, देश, जाति का क्या होगा? हमारे विश्व का क्या होगा? बहुत बड़े अंतरिक्ष में एकमात्र प्राणियों से भरी पृथ्वी, उसका अगर विनाश हुआ तो क्या होगा? परमाणु युद्ध हुआ तो रेडिएशन जो बाद में होगा उसका क्या होगा? कितना नाश होगा? और वैसे भी भविष्यवाणियां हैं कि कुछ करोड़ लोग ही बचेंगे, अरबों अरबों लोग मारे जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितने मारे जाएंगे, कितने बचेंगे, किंतु हाँ, जनसंख्या अत्यधिक नियंत्रित हो जाएगी, बहुत कम लोग बचेंगे। और देशों में जो नकारात्मकता के ऊपर चल रहे हैं, जो स्वार्थ के ऊपर चल रहे हैं, जो विस्तारवादी हैं, जो संसार पे अपना राज्य करना चाहते हैं, जो मानवता को भूल के सिर्फ शोषण पे आमादा हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो मक्कारी कर रहे हैं, विश्व के अधिकतम संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं, मानवों को शोषित कर उनको बुरे हाल पे छोड़ना चाहते हैं, उन सब का पतन अब अवश्यम भावी है। उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह जो अन्य लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनमें भी कुछ ऐसा होगा कि धर्म प्रायः अच्छे लोग बचेंगे, बुरे लोगों का नाश होना तय है। यह सर्वथा सत्य है और ऐसा ही हमारे ग्रंथ संकेत देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि भविष्य मालिका में ये लिखा है, वो लिखा है, और वो चरितार्थ हो रहा है। बड़े से बड़े विद्वान भविष्य मालिका का अनुसंधान कर रहा है, उनके लिखे को डिकोड कर रहा है और लोगों को बता रहा है। अतः यह संक्रमण काल है, बड़ा कठिन समय है। अतः हम सब लोगों को सावधान होकर परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, धर्म की शरण लेनी चाहिए, अपना उत्थान करना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए। प्रियजनों, अब हम इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं और माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ बारंबार भगवान श्री कलिकी को, उनकी अद्भुत माया को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो यह सब कर रहा है वो उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं का होकर कर रहा है। धन्यवाद।